कहानी एक शिव और पार्वती का विवाह। हिमालय के राजा हिमवंत और उनकी पत्नी मैना देवी शिव जी के भक्त थे। उनकी इच्छा एक ऐसी पुत्री पाने की थी जिसका विवाह में शिव जी के साथ कर सके। मैना देवी ने शिव जी की पत्नी गौरी देवी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों तक वह बिना खाए पिए तप करती रही। गौरी देवी ने प्रसन्न होकर मैना देवी की बेटी के रूप में जन्म लेने का वचन दे दिया। गौरी देवी ने आग में कूदकर अपनी जान दे दी। इसके बाद उन्होंने मैना देवी की बेटी के रूप में जन्म लिया, जिसका नाम पार्वती रखा गया। पार्वती ने जब बोलना शुरू किया तो उनके मुंह में पहला शब्द शिव ही निकला। बड़ी होकर वह बहुत सुंदर युवती बनी। इस बीच शिवजी ने अपनी पत्नी की मृत्यु से दुखी होकर लंबा ध्यान शुरू कर दिया था। हिमवंत को आशंका हो रही थी कि शायद शिवजी गहन ध्यान में होने के कारण पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार न करें। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए नारद को बुलाया। नारद ने उनसे कहा कि पार्वती तपस्या के जरिए शिव जी का हृदय जीत सकती थी। हिमवंत ने पार्वती को शिव जी के पास ही भेज दिया। पार्वती ने दिन रात उनकी पूजा और सेवा की। शिवजी पार्वती की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने युवा ब्राह्मण का रूप धारण किया और पार्वती के पास जाकर कहने लगे कि भिखारी की तरह रहने वाले शिवजी से विवाह करना सही नहीं होगा। पार्वती यह सुनकर बहुत क्रोधित हुई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि वे शिव को छोड़कर और किसी के साथ विवाह नहीं करेंगी। उनके उत्तर से संतुष्ट होकर शिव अपने असली रूप में आ गए और पार्वती से विवाह करने को तैयार हो गए। हिमवंत ने धूमधाम से दोनों का विवाह कर दिया। कहानी 2 कार्तिकेय की कहानी। वर्टिकल बार देवों के देव महादेव की कहानी। एक बार की बात है, तारकासुर नाम के एक असुर ने बड़ी कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र ही मार पाएगा। इस शक्तिशाली वरदान को पाकर तारकासुर बहुत घमंडी हो गया और उसने स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक पर उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। उसके उत्पात से देवता परेशान हो गए। उन्हें शिवजी से तारकासुर को रोकने का अनुरोध किया। उस समय तक शिवजी को कोई पुत्र नहीं था। पुत्र बनाने के लिए शिव ने 6 चेहरे बनाए। हर चेहरे पर एक तीसरा नेत्र भी था। इन आंखों से चिंगारियां निकली और उनसे 6 बच्चे बन गए। शिव की पत्नी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और सभी बच्चों को गोद में लेकर गले से लगाने लगी। उन्होंने इन बच्चों को इतने जोर से गले लगाया कि 6 बच्चे मिलकर 6 सिर वाले एक बच्चे में बदल गए। इस बच्चे का नाम कार्तिकेय रखा गया। इस प्रकार शिवपुत्र कार्तिकेय ने देवताओं की सेना लेकर तारकासुर से लड़ाई लड़ी और उसे मार डाला। तभी से कार्तिकेय को युद्ध का देवता कहा जाने लगा। कहानी 3 व्यापारी का बेटा। वर्टिकल बार भगवान शिव की कहानियाँ। एक धनी व्यापारी था। उसके मन में एक बेटे की चाहत थी। उसने शिव की पूजा की। शिव जी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। व्यापारी ने और अधिक लगन से पूजा पाठ शुरू कर दिया। जब उसका बेटा 11 वर्ष का हुआ तो उसने उसे धर्म की पढ़ाई के लिए काशी भेज दिया। रास्ते में लड़का राजधानी में रुका। वहाँ राजकुमारी का विवाह हो रहा था। दूल्हा काना था, लेकिन उसका पिता यह बात छुपाना चाहता था। उसने व्यापारी के बेटे से दूल्हे की जगह बैठ जाने को कहा। विवाह के बाद व्यापारी के बेटे ने एक कपड़े पर सारी सच्चाई लिख दी और उसे राजकुमारी को दे दिया। इसके बाद वह काशी चला गया। जब राजकुमारी ने कपड़े पर लिखा संदेश पढ़ा तो उसने काने ने दूल्हे को अपना पति मानने से इनकार कर दिया। व्यापारी के बेटे की प्रतीक्षा करने लगी। जब व्यापारी के बेटे की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उसकी मौत हो गई। व्यापारी के पूजा पाठ और भक्ति से शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसको फिर से जीवित कर दिया। व्यापारी का बेटा राजकुमारी को पत्नी के रूप में लेकर घर आ गया। कहानी 4 काली की रचना कैसे हुई। वर्टिकल बार शिव शंकर भगवान की कथा। दुर्गा अथवा पार्वती के प्रचंड अवतार को ही कहा निकाली कहते हैं। असुरों से युद्ध करते समय दुर्गा ने सोचा कि चंद और मुंड नाम के असुरों को मारने के लिए हिंसक और विनाशक रूप धारण करना चाहिए।
गुस्से में आकर दुर्गा ने अपने तीसरे नेत्र से तेज बिजली निकाल दी। इस बिजली से नारी की एक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें सुलग रही थी और बाल बिखरे हुए थे। उसकी लाल जीभ चमक रही थी। हीरे या सोने के गहनों के बजाय वह मनुष्य की खोपड़ी की माला पहने हुए थी। उसके 3 हाथों में त्रिशूल, तलवार और मनुष्य की खोपड़ी थी। चौथे हाथ से वह आशीर्वाद दे रही थी। पूरी तरह से रक्त पिपासु दिख रही वह देवी असुरों को मारने चल पड़ी। उसने चंद और मुंड को मार डाला। इस तरह उसका नाम चामुंडा पड़ गया। इसके बाद शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने काली के विनाश को रोकने के लिए अपने आप को उसके पैरों पर गिरा दिया। शिव को अपने पैरों के नीचे गिरा दे काली को अपनी गलती महसूस हुई और उसने मारकाट बंद कर दी।